मुरादाबाद में जहां पर बीजेपी विधायक ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा दावा किया है, इस समय की बड़ी जानकारी है। बीजेपी विधायक रामवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। संभल हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिम्मेदार ठहराया है, इस समय की बड़ी जानकारी है। कुंदरकी विधानसभा से प्रत्याशी को जिम्मेदार बताया है और नवाब इकबाल महमूद पर जमकर हमला बोला है। उस दिन मैं भी विधानसभा में बैठी, विधानसभा में जिस दिन नवाब इकबाल महमूद साहब ने अपना बयान दिया, उस दिन मैं भी विधानसभा में बैठा हुआ था और पहला दिन था विधानसभा का। तो मैंने भी वो बयान सुना, लेकिन चूंकि मेरा तो पहले ही दिन था सदन में जाने का, मुझसे वरिष्ठ लोग में बैठे हुए थे, तो मैंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। एक विपक्ष के जनसत्ता दल के नेता हैं राजा भैया, उन्होंने जो है बयान दिया, वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल नहीं है। उन्हें भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि जहाँ 35% 30% मुस्लिम हैं और वहाँ 70% 65% हिंदू हैं, वहाँ से भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि मुस्लिम चुनाव जीतता आया। हमारे यहाँ अगर आज से 35-40 साल पहले चले जाओ तो देहात, मुरादाबाद देहात जो विधानसभा है उसमें 70% हिंदू हुआ करते थे और रियासत हुसैन साहब वहाँ 30% से भी कम मुस्लिम थे, तब भी वो 4 चुनाव जीते। कि विधानसभा में जिस दिन नवाब इकबाल महमूद साहब ने अपना बयान दिया, उस दिन मैं भी तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी इस समय लाइव मौजूद हैं। शहनवाज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बड़ा दावा कर दिया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं ठाकुर रामवीर सिंह की, तो उत्तर प्रदेश के चर्चित विधायक हैं, क्योंकि अभी विधायक बने हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम बड़ी संख्या में वोट उन्हें मिले हैं। तो उन्होंने इस अपने बयान में जो है कई सारे जिक्र किए हैं। उन्होंने संभल हिंसा का भी जिक्र किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो कुदरती से जो प्रत्याशी थे उन पर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि इस हिंसा में तो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें रोल है। और अब उन्होंने एक बयान और दिया है। उन्होंने कहा है कि इकबाल महमूद जो संभल के विधायक है वो कैसे हार सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने पूरी तरह से बताया है कि जो वहां के जो मुस्लिम वोट है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुसलमानों को वहां अपने साथ जिस तरीके से मिलेगा तो वहां संभल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। और तमाम तरह से उनका जो बयान है वो सुर्खियों में है और राजनीति कहीं ना कहीं एक बार फिर गरमा रही है। ठाकुर रामवीर सिंह अपने बयानों को लेकर जो है इस दौरान काफी चर्चाओं में है और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि ठाकुर रामवीर सिंह के बारे में लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है। जिस विधानसभा से वो आते हैं वहां पर 65% जो है मुस्लिम है और कहीं ना कहीं मुसलमानों का बड़ी संख्या में उनको वोट मिला है और यही वजह है कि वो जीतकर जो है जो विधानसभा में पहुंचे हैं। ठाकुर रामवीर सिंह लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं और वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की भी बात करते हैं कि वो कैसे भाजपा से जुड़े। और ये बयान जो है एक बार फिर सुर्खियों में है उनका। जी, क्या समाजवादी पार्टी की ओर से कोई पलटवार किया गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है तो समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि कुंदरकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि वहां जो मुस्लिम वोट है वो भाजपा को बड़ी संख्या में मिला है। तो जाहिर बात है कि संभल जैसी जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, अगर मैं संभल की बात करूं, रामपुर की बात करूं, चाहे अमरोहा जनपद की बात करूं, तो वहां कई ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं। तो वहां भाजपा चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान बड़ी संख्या में जुड़े और वहां भाजपा बड़ी जीत दर्ज कराए। तो यही बयान उन्होंने दिया है कि भाजपा से जो है मुसलमान जुड़ रहे हैं, भाजपा भी कहीं ना कहीं मुसलमानों को जोड़ना चाहती है और निश्चित तौर पर वो जो है इस पूरे जो है मुसलमानों को जोड़ने के लिए तमाम तरह से काम किया जा रहा है। तो ठाकुर रामवीर सिंह ने पूरी तरह से बताया है कि कैसे संभल की सीट भाजपा के पाले में आ सकती है, क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का जो है इस सीट पर कब्जा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी इस बात पूरी तरह से चाहती है कि 2027 का चुनाव हो तो भाजपा अपना कमल खिलाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए।